नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल डिवोशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कुछ ही दिन पहले हमारे देश में गणपति उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। पंडालों में गणपति जी के मिट्टी के मूर्तियों का स्थापना करके उनका पूजन किया गया और फिर उनका विसर्जन भी किया गया। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि विसर्जन और निमज्जन दोनों एक नहीं है। जैसे किसी भी मूर्तियों का स्थापना करने के बाद उनमें पंडित जी, जो पुजारी जी होते हैं, वो पूरे विधि विधान के साथ, पूरे विधियों के साथ वो मूर्ति में भगवान का, जैसे यहाँ गणपति जी का ही बात चल रहे हैं, तो गणपति जी के मूर्ति में गणपति जी का मूर्ति में प्राणों का स्थापना करते हैं। ये प्राण का प्रतिष्ठा या प्राण का स्थापना का मतलब है कि भगवान गणपति जी के ऊर्जा को, शक्ति को इन मूर्तियों में आह्वान करना, इन मूर्तियों में उनको स्थापना करना, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति का स्थापना करना। और फिर पूजा हो जाने के बाद वो पंडित जी, वो पुजारी जी ही मंत्रों के साथ, पूरी विधि के साथ, विधि विधान के साथ, पूरी विधि के साथ पंडित जी उस मूर्ति से उस ऊर्जा को, उस शक्ति को मुक्त कर देते हैं। यानी उसके बाद वो मिट्टी की मूर्ति सिर्फ मिट्टी की मूर्ति ही बनकर रह जाते हैं। यह है मूर्ति का विसर्जन। और उस मूर्ति को, यानी पुजारी जी उस मूर्ति से भगवान की, गणपति जी की ऊर्जा या शक्ति को मुक्त कर देने के बाद जो मिट्टी के मूर्ति रह जाते हैं, उसको ले जाकर पानी में फेंक देना, वो है निमज्जन, ताकि वो मूर्ति पानी में भीगकर पानी में मिल जाए, पानी में घुल जाए। तो दोस्तों, बात यहाँ और कुछ अलग है कि गणपति जी, चाहे गणपति जी हो या किसी भी मिट्टी की मूर्ति को जब हम लोग लेके आकर पानी में तो डाल देते हैं, वो तो पानी में मिट जाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, या फिर कहा जा सकता है, होता है कि जो मूर्तिकार होते हैं वो जिस तालाब या जिस नदी में मूर्ति को निमज्जन किया गया था, उसी तालाब में, उसी तालाब के मिट्टी में, उसी नदी के मिट्टी में तो वो मूर्ति घुल कर मिल गया, उस नदी के ही, उस तालाब के ही मिट्टी बन गया। लेकिन जो मूर्तिकार होते हैं वो उसी मिट्टी को, यानी उसी तालाब के या नदी की गहराई से मिट्टी को उठा कर ले आते हैं, या इस तालाब या उस नदी के किनारे से मिट्टी को उठा कर ले आते हैं और फिर से मूर्तियाँ का निर्माण करते हैं। यानी होता क्या है, एक मूर्ति तालाब में या नदी के पानी में मिट गया, उस तालाब या नदी के पानी के नीचे की मिट्टी बन गया। लेकिन मूर्तिकार जो होते हैं वो फिर से उस तालाब या उस नदी के पानी के अंदर से, गहराई से वो मिट्टी उठा कर ले आते हैं, या किनारे से मिट्टी उठा कर ले आकर फिर से मूर्तियाँ तैयार करते हैं। यानी एक रोटेशन प्रोसेस चलते हैं। मूर्ति मिट कर भी मिटा नहीं। एक साल के लिए मिट गया, पानी के अंदर चला गया, पानी में घुल गया, लेकिन मूर्तिकार के हाथों में, जिसको मूर्ति बनाने की स्किल अच्छी तरह से आते हैं, उसके हाथों से वही मिट्टी, उसी तालाब के, उसी नदी के वही मिट्टी फिर से एक बार मिट्टी के मूर्ति में रूप ले लिया, मिट्टी के मूर्ति बन गया। ऐसा ही हमारे साथ भी होते हैं। कभी आपको ऐसा लगे कि आप पूरी तरह से विफल हो रहे हैं, आपसे और कुछ नहीं होने वाला, आप मिट चुके हैं, आपके सारे कोशिश के साथ साथ आपके सारे उम्मीद भी मिट चुके हैं। उम्मीद
अगर आप न मिटाए तो कभी नहीं मिटता। जो उम्मीद मिट चुके हैं वही से खोद कर जितने बचे हैं, जो बचे हैं, उम्मीद मिटा है तो वो कई नई फर्म ले चुका है, कई नई फर्म में वहाँ मौजूद है। उस फर्म को समझिए, उस फर्म को फिर से उठाकर नई उम्मीद की मूर्ति बनाएंगे तो फिर से नया उम्मीद जागृत होगा। अगर नई उम्मीद की मूर्ति बनाएंगे तो फिर से किसी न किसी नया चीज आपके सामने आ जाएगा, कोई नया घटना आपके सामने आ जाएगा जिससे आप नए तरीके से, नए रूप में फिर से उम्मीद अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। इसलिए कभी भी उम्मीद मत हारिए, कभी भी सफल होने का जो आपके अंदर उम्मीद है उसे मत मिट जाने दीजिए। वो अगर मिट भी गया हो तो वो किसी न किसी रूप में मिटकर भी है, उसे रहना ही है। उसे फिर से ढूंढकर, उसे समझकर, उसे उठा लाइए अपने दिल के अंदर से और फिर से उसे एक नया उम्मीद का, नया काम काज का नया रूप दीजिए। वो फिर से आपके लिए एक नया उम्मीद बनकर, एक नया सफलता बनकर सामने आएगा। धन्यवाद।